तो मैं उस को टाइटल पढ़ के यकीनन तुम लोग समझ तो गए होगे कि भाई मैं आज किसके बारे में बात करने लगा हूं, तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। भाई तब इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में ये होगा कि मैं थोड़ा बहुत रोस्ट करूंगा और सेकंड पार्ट में ये होगा कि मैं कुछ सीरियस बातें करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को तुम लोगों ने एंड तक देखना है एंड आई होप कि कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को लाजमी मिलेगा। और हाँ, एक और बात यार, वॉच टाइम। अगर तुम्हें जो कभी बंदा थंबनेल पर जो मौजूद बच्ची है उसको देखकर यहाँ पर क्लिक मारा है ना, तो तुम्हारी ठड़क का इलाज कोई भी नहीं है, तुम्हें ना एक हकीम की जरूरत पड़ेगी। एक और बात वीडियो को थोड़ा बहुत लंबा खींचने के लिए कि आज हम बात करने लगे वैलेंटाइन डे के बारे में। और इसमें मौजूद हम लोग जिक्र करेंगे 7 जो मतलब दिन होते हैं उसमें वैलेंट में, उससे लेकर वैलेंटाइन डे तक। क्या था ये? मेरे ख्याल से वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी है, तो फिर चलो भाई टॉपिक पर जाने से पहले मैं एक और बात ऐड कर लूं। यकीनन तुम लोग बोर हो गए कि भाई ये चूतिया बंदा जो है टॉपिक पर क्यों नहीं जा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ यार 1 मिनट वेट करो। ये वाली वीडियो शायद लेट हो जाए क्योंकि यार मैं थोड़ा बहुत सुस्त हूँ और सुस्त हूँ। अच्छा, रणविजय की तरह। तो पहला दिन शुरू होता है रोज डे से। इसमें लड़का शॉप पर जाता है और अपनी जीएफ के लिए एक गुलदस्ता लेकर आता है फूलों का। और ऐसे तो देना ही नहीं है ना, तुम्हारा एक घुटना जमीन पर लगा होना चाहिए और दूसरा पाँव बिल्कुल तुम्हारा सही सलामत होना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे हाथ है बिल्कुल स्ट्रेट हो, वरना ऐसे बच्ची नहीं पटेगी। मगर उस फूल से या फिर तुम्हारे गंदी बगलों से बू आने लग गई ना, तो समझ जाना कि मामलात बहुत आगे बिगड़ गए हैं। वो बच्ची गुलदस्ता उठाकर मेरा मतलब तुम्हारे मुंह पर मार के चली जाएगी। गजब बेइज्जती है। अब बारी आती है प्रपोज डे की। इसमें भी लड़का ही चूतिया बनता है। प्रपोज कैसे करेंगे? सिंपल तो करना ही नहीं ना, तुम्हारी गांड पे लात। तुम एक अच्छी जगह पर जाओगे और तुम्हारे वही घुटना जमीन पर लगा होना चाहिए और पीछे कोई गंदा सा बैंड तुमने मंगवाया होगा और वही बैंड जो है अपना गंदा सा रैंडी ऑर्टन वाले म्यूजिक लगाकर तुम्हें और पॉजिटिव फ्लैशबैक दे रहा होगा। इसी के बाद लड़का एक छोटी सी प्याली खोलता है और वहां से निकलती है 50 रुपए वाली पठान से ठगी हुई अंगूठी। अब वो लड़का प्यार से लड़की की उंगली में अंगूठी दे रहा है और वो ऐसी ही अंगूठी होती है कि जिस पर अगर जुबान मार दो ना तो बिल्कुल मेरे लंड की तरह रंग निकल आता है, मतलब काला। अब बारी आती है चॉकलेट डे की। भले ही तुमने अपनी जिंदगी में 10 रुपए की डेयरी मिल्क से ज्यादा कुछ भी ना खाया हो, लेकिन मोहतरमा को चाहिए 10 चॉकलेटी बिटर चॉकलेटी पीसेस। अब इसका मतलब खैर मेरे को भी नहीं पता, मैंने खुद रेशन लिखने के लिए पीछे DA लगा दिया और अपने आप को बहुत ही हरामी समझ रहा हूँ। लेकिन 3 दिन की रिसर्च करने के बाद मैं गया गूगल पर और पहले मैंने इंग्लिश सीखी, वो भी गलत। फिर मैंने लिखा गूगल पर जाकर कि ऐसी कौन सी दुनिया की सबसे मुश्किल चॉकलेट है कि जिसको प्रोनाउंस करते वक्त चूपे जैसी शक्ल बन जाए, वो लड़कियों को खानी है। आप उल्लू के पट्टे। मजे की बात तो ये कि इसमें भी लड़का ही फंसता है। अरे शर्म करो। अगला दिन आता है टेडी डे का। अब भले ही तुम्हारी चूत में 2 तीलियों की जगह भी ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को भालू चाहिए, वो भी अपने से 2 फुट ऊंचा। पता नहीं क्या रात को ऊपर। खैर यार मैं इस बारे में बात नहीं करता। पहले जाओ रक्षा वाले के पास 250 रुपए से 100 रुपए तक उसको लेकर आओ। अव्वल तो खैर आते हैं, लेकिन यार मेरे को ना कंटेंट के लिए बोलना पड़ेगा, इतना हरामी है। फिर जाओ मॉल में, वहां पर 2 बार बुंड को बोसा दिलवाने के बाद जब तुम्हारे हाथ में एक टेडी बियर लग जाए, उसके बाद भागते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ। लेकिन जब जैसे ही वापस पहुंचते हो तो आपको नजर आता है कि आपकी जो सो कॉल्ड बच्ची है वो किसी और भालू के साथ मसरूफ है। तो उसके बाद तुम क्या करोगे? टपाटप टपाटप टपाटप। अब प्रॉमिस डे, ये वो खूबसूरत और बेहुदा लम्हा होता है कि जिस दिन आप कोई भी वादा करते हो तो वो ऑटोमेटिकली झूठ में लिखा जाता है। बेबी मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, बेबी मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं करता या नहीं करती। और ऐसे ही जुदाब लंडी की तरह वादा करने वाले लोग कल को कुत्ते की तरह लाड़े होते हैं। मत करो ना ऐसे वादे जबकि तुम लोग बाद में पूरे नहीं कर सकते। कुछ अच्छा करो लाइफ में। नो 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 नो। भोसड़ी के। बाय द वे छोटी सी मैं तुमसे बात शेयर कर दूं कि यार ये मेरे साथ भी ना ये लंडपन हो चुके हैं। बेबी मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, या बेबी मैं तुम्हारे लिए ये वो कर दूंगा, दुनिया से लड़ जाऊंगा। कितना चूतिया था यार मैं। अभी भी हूँ लेकिन उतना नहीं हूँ, खुद की बेइज्जती करता हूँ भाई मैं। सस्ता रोस्टर 2021 लेट्स गो हरामखोर। खैर अब आते हैं हग डे की तरफ। अब ये वो वाला हग नहीं है जो कि तुम टट्टी समझ रहे हो, ये वो वाला हग है जिसमें गले लगाते हैं। और ये वो वाला हग है जिसको स्पेल आउट करने में मेरे समेत सब लोगों की गांड फट जाती है। कभी वो HUGE लिख लेते हैं, कभी वो HUGH लिख लेते हैं और कभी वो HUG लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से HUG गलत है, गूगल खुद कर लो भाई। Anyway. लेकिन अभी हम जिस हक का जिक्र करेंगे वो है एक लड़का और एक लड़की का आपस में गले लगाना। देखा खाली मैंने जिक्र ही किया और आधे ठरियों ने ना अपनी पेंट में हाथ भी घुसेड़ लिए। सबर कर जाओ यार थोड़ा सा, नहीं तो अब तो खड़ा हो जाएगा नहीं तो। इस दिन में 2 लोग आपस में मिलते हैं, पब्लिकली नहीं बल्कि अकेले में। और तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि 2 लोग अगर पब्लिकली नहीं अगर प्राइवेटली मिले, वो भी एक रूम में, तो जंगल में पहले ही आग लगी होती है, ऊपर से तुम एक तीली और मारते हो। खैर इस टॉपिक पर मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि इस दिन को सिर्फ और सिर्फ दरख्त की शाखें ही उतारी जाती है। बहुत तेज हो रहा है। सेकंड लास्ट डे आता है किस डे का, चुम्मे वाला दिन। यार बाथरूम नहीं जाना, थोड़ी सी कोड मार लो। रुको जरा सबर करो। इस दिन को लौंडा नहाते वक्त खुद को इतना ज्यादा रगड़ता है कि अंदर की मैल छैल लानते वानते सारी गायब हो जाती हैं। फिर जाता है लड़की के पास अकेले कमरे में और फिर वो लोग बैठे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं और जैसे ही करीब आते जाते हैं तो
अब आखिरी दिन है ग्रैंड फिनाले, जो कि है वैलेंटाइन डे। अगर तुम इस दिन पार्क या फिर किसी भी ग्राउंड में जाओगे तो तुम्हें जगह जगह पर ना गुब्बारे नजर आएंगे, और कुछ तो वैसे ऐसे लोग हैं कि पिछले 7 दिनों की खुबारी को एक दिन में पूरा निकाल देते हैं, जिसको हम लोग एक और जुबान में पैसे पूरे करना कहते हैं। अब यार मेरे को ये नहीं समझ आता जो कि ये रोज डे, किस डे, हक डे, टैडी डे, लोड़ा डे, लसन डे, जितने भी दिन है तुम लोगों को इतनी खुबारी करवाने की क्या जरूरत है। जुदाई के दिन मुकर्रर किया गया है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, जाओ 14 खत्म करो बहन चो। तो ये था वैलेंटाइन डे की स्टोरी। जैसे कि मैंने इस वीडियो को शुरू में कहा था कि मैंने इस वाली वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि बहुत सीरियस होने लगा है। इस पार्ट को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि तुम लोगों को समझने में थोड़ी बहुत आसानी हो। पॉइंट नंबर 1, लोग रिलेशन में क्यों आना चाहते हैं। या तो जो तुम्हारी सराउंडिंग है, मतलब तुम किन लोगों में उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, हगते हो, सब कुछ करते हो, वो चाहे तुम्हारे दोस्तों की हो या फिर तुम्हारे कजन, रिलेटिव या जिनकी भी हो। अगर वो बैठे बैठे अपने मोबाइल में ये वाली बात गिनवा रहे होते हैं कि यार देख तेरे भाई की ना इतनी बच्चियां सेट है, ऐसी है वैसी है, तो तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि यार मेरे पास भी एक अदद गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। या रोमांटिक मूवीज और ड्रामास ने हमारा इतना कोई दिमाग खराब करके रखा हुआ है कि अगर तुम्हारे पास हमसफर नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल लौड़े लगी हुई है। अगर तुम लोग अपना हमसफर ढूंढ लोगे तो तुम्हें प्यार व्यार सब कुछ मिल जाएगा, लौड़ा मिलता है। ट्रस्ट मी, मैं कोई रेयर केसेस की बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी केसेस की बात कर रहा हूँ, लौड़ा मिलता है। पॉइंट नंबर 2, इन केस तुम लोग रिलेशन में आ गए हो, ठीक है, शुरू में तुम्हारे दिन बड़े अच्छे गुजर रहे हैं, तुम लोग यार बिल्कुल बाबू सोना करना शुरू हो गए हो, यहाँ तक कि तुम अपने कमरे में जा करना पूरी पूरी रात गपशप करते रहते हो, और ना तुम्हें खाने का पता और ना तुम्हें पीने का पता, और यहाँ तक कि तुम लोग अपने घर वालों की शक्ल तक भूल जाते हो। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, इस बात को समझना। एंड यार सच्ची एक इधर पॉइंट ऐसा भी तुम्हारे रिलेशन में आता है कि तुम लोग ना फोन पर भी ना ऐसी वैसी बातें करना शुरू हो जाओगे। बेबी हाँ ना, मैं भी यार तुम्हारे ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग ना अपने कपड़े, व्हाट द यार सच्ची कैसे कर लेते हो भाई, मत करो यार, प्लीज मत करो ये। अब जब मारते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है रिलेशन में जब दरारें आने लग जाती हैं। यहाँ पर हम लोग दोनों का माइंडसेट टेस्ट करेंगे, एक लड़के का भी और एक लड़की का भी। लड़का ये भी बोल सकता है कि तुम जाकर बुर्का करो और तुम लड़कों से बात ना किया करो, ये ऐसे वैसे ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मतलब यार इनसिक्योरिटी फील करवाते हैं। और दूसरी तरफ लड़की जो कि अपने बॉयफ्रेंड के होते वक्त भी दूसरे लड़कों के साथ चक्कर चला रही है। अब तुम मेरे को बताओ कि इनमें से बड़ा चूतिया कौन है, लड़का जो कि उसको इनसिक्योर फील करवा रहा है, या फिर लड़की जो कि अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है। अनदर पॉइंट, अब इसमें आकर हम दोनों पार्टियों को अलग अलग कर देंगे, लड़के को अलग और लड़की को अलग, और दोनों को हम लोग अलग अलग टेस्ट करेंगे। पहले आते हैं लड़के की तरफ। लड़का ऐसा भी बिहेव कर सकता है कि अपनी जो उसने गर्लफ्रेंड रखी होगी उसको जस्ट एक यूज करेगा उसके जिस्म के खातिर, और यूज करने के बाद उसको इनसिक्योर फील करवाएगा कि अगर तुम मेरी ये वाली बातें नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो लड़का ये साफ साफ बात नहीं करता, क्लियर कट बात नहीं हो पाती, बट ऐसी फीलिंग आती है। ये बात कड़वी है बट माननी पड़ेगी। अब बारी आती है लड़की की। अगर तुमको पता चल जाए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है तुम्हारे साथ चीट कर रही है, और तुम जब मुझे सवालात करते हो तो वो आकर माफी मांगती है, तुम उसको माफ करके कट लो वहां से। ट्रस्ट मी, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उसको माफ करके वहां से निकल लो, क्योंकि कुत्ते की दुम है और वो टेढ़ी ही रहेगी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बहुत अजीब वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट ऐसे होता है। और ये कोई यार रैंडी ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है कि बेबी मैं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ, वैसा हूँ वैसा हूँ, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। एक बार हुआ, माफ करो, निकलो वहां से। दूसरी बार मौका देकर कोई इतना अच्छा बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, सिंपल जाओ। आई नो कि यार गलती होती है इंसान से, बट यार ये कोई ऐसी सिचुएशंस होती है कि बंदे को दिमागी असरार पड़ते हैं उस पर, इसलिए पहली बार आए, गलती हुई, माफ करो, निकलो वहां से। तुमको लड़की ने धोखा दिया है, वो फिर देगी, तुम फिर उसको माफ करोगे, वो फिर आकर कुछ दिनों बाद तुमको धोखा देगी। ये इंटरेस्ट में लिखवा लो मुझसे आज। और उसी के बाद तुम लोगों ने अगर जाकर फिर उसको माफ करके वहां से ना कट लिए, तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए थोड़े थोड़े दिनों बाद तुम्हारी इसी बात को लेकर लड़ाई हुआ करेगी। इसलिए बेहतर यही है कि पहली बार माफ करके कट लो वहां से। फिर पता है तुम लोगों ने अगर यही कहना है, आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। अगर तुम लोगों को फिर भी कोई लड़ा नहीं समझ आ रहा कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी जान है, वो मेरी जिंदगी है, ऐसी है वैसी है, तो प्लीज मेरे भाई किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। वो लोग इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इसी काम के लिए डिग्रियां ली हुई हैं कि वो तुम लोगों की हेल्प कर सके। उनके पास जाओ, उनको अपना मसला बताओ कि मैं उस लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। वो हंसेंगे नहीं, उल्टा तुम्हारी हेल्प करेंगे। कुछ लोग उनके पास जाने से डरते हैं क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि हमारी हेल्प नहीं करेंगे बल्कि हम पर हंसेंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, उन लोगों ने डिग्रियां ली हुई है, किसी काम के लिए ली हुई है। पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10 जितना भी है, लड़की को सेट करना बिल्कुल ऐसे है जैसे खुद के लड़ने पे हथौड़ी मारना, लेकिन लड़के को सेट सिर्फ आंख मारो, गेम ओवर। अब गर्लफ्रेंड क्या करती है, चाहे गलती तुम्हारी ना भी हो लेकिन फिर भी तुमको माफी मांगनी पड़ेगी। जो मर्जी कर लो, मैनिपुलेशन इन लोगों पर खत्म है। बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई हमारी कोई गलती है ही नहीं इसमें। इसलिए मेरे भाई दोबारा मैं बात रिपीट करूंगा कि अगर पहली बार तुम्हारी लड़ाई होती है और तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड मिलती है कि वो अपनी गलतियां नहीं मानती, हालांकि उसकी गलती है, तो भाई सीधी बात मैं करूंगा, खुद की बस माफी मांगो, सॉरी बोलो, निकलो वहां से। भोसड़ी की 7 बिलियन की आबादी है इस दुनिया में, भैंचोद कोई ना कोई तुम्हें टक्कर जाएगी यार। एक के पीछे अपनी जान मत जाया करो बस यार।
और भी बहुत सारी मैं बातें कर सकता हूँ, लेकिन यार आई थिंक ये वीडियो जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाएगी। मेरे ख्याल से दो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं ना, उन लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। तो भाई लोग देखो, प्यार करना की गलत बात नहीं है। अब मैं को ये नहीं बोलूंगा कि यार प्यार करना तुम करो ही ना प्यार किसी लड़की या लड़के को। रिलेशन में बंदा आ सकता है, कोई भी किसी का पसंद हो सकता है, ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। बट रिलेशन के नाम पर एक दूसरे की गांड में उंगली करना ये बहुत गलत बात है। और हाँ यार, इसकी जरा मैं डेफिनेशन बयान कर दूं, अ रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज व्हेन योर क्रश बिकम्स कंजर। वीडियो खत्म करने से पहले अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लो, लिंक इज इन द बायो। तो अगर यही बना नहीं करते हैं, अगर वीडियो पसंद को लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर मारो और सब्सक्राइब मारो, लेकिन बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि नए आने वाली चीज तुम लोगों को मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चेक के रखो।